रहे हैं वीएन समाचार और सतनाली आज तक। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के गांव बारडा में। गांव बारडा में पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है और हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे बलवान फौजी जी भी आए हुए हैं। आने का कारण क्या है वो भी हम इनसे जानेंगे। पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा है, खुशी का माहौल है, वो भी हम जानते हैं। पहले हम बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। सर, आज ये इकट्ठे हो रहे हैं गांव के बच्चे ने पगड़ी पहन रखी है, मालाएं हैं, मेडल है, क्या कारण है? ये कारण ये है कि इस बेटी ने, अंकिता ने, बारडा गांव की धरती से ये ऐलान किया है कि हम बेटियां किसी से कमज़ोर नहीं हैं और 10,000 मीटर की रेस में ब्रॉन्जिल ये अवार्ड पाया है, जो छोटी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर। और इतनी बड़ी, मतलब आप एक बात देखो, 10,000 मीटर, कितनी आदमी की सोच। एक जब आदमी को सोचता है चल मैं कुएं पे जाता हूँ, तो आदमी बच्चा आजकल का ये सोचता है मैं कैसे जाऊँगा, लेकिन 10,000 मीटर पूरा करना और उसमें तीसरे नंबर पर आना, ये गांव के लिए नहीं पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में ये बहुत बड़ा बेटी ने नाम रोशन किया है। मैं बेटी का भी धन्यवाद। और यही एक समारोह था कि सम्मान समारोह बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए, और जो पीछे बेटी ने किया है आगे और बच्चों के भी भविष्य में ये आए कि भाई हाँ ठीक, हम अगर हमारी बहन बेटी कर सकती है, हमारी जीजी कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में क्या कामना करते हो? कामना ये करता हूँ कि ये जो थोड़ी सी मैंने अभी बेटी से बात कर रहा था, सिर्फ 1 मिनट और कुछ सेकंड का ही फासला बच गया, जो कि गोल्ड मेडल आना था। और अगली बार हम नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल बेटी की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी और मेहनत कर और अपनी ताकत लगा। थोड़ा सा ये स्टार्टिंग का भी, बाकी इन्होंने छोटे छोटे जगह पर तो बहुत गोल्ड मेडल आपने देखा होगा, जितने पहन भी रखे हैं मेडल, तो ये सब प्राप्त किए हैं। आने वाले टाइम में हम यही करते हैं कि गोल्ड मेडल हमारे गांव बारडा में आए, जो कि इलाके का भी नाम रहो। और आसपास लोग ये सोचते हैं कि महेंद्रगढ़ के लोग खेलों में इनमें ज़्यादा ना आए, और हम कहते हैं कि हमारे बच्चे अब जागरूक हो चुके हैं, वो आगे मेडल, गोल्ड मेडल भी लेकर के आएंगे। अब हमारे साथ गुड़िया अंकिता जुड़ी हुई है, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। गुड़िया अंकिता, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार में स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हो 63वीं नेशनल चैम्पियनशिप में, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। काफ़ी मेहनत के बाद मेडल आया है। 8-10 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए। आपको 8-10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। आपको इसमें मार्गदर्शन किन्होंने किया कि भाई आप रेस करो दौड़ के लिए? मैं पहले तो ऐसे ही ग्राउंड में खेलने के लिए वैसे ही जाती थी, पता नहीं था इतना प्रैक्टिस के बारे में कि कैसे क्या होती है। मेरे गांव की एक योगेश है, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्रैक्टिस के बारे में बताया कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करते। इधर तो कुछ पता ही नहीं था। उस कोच के बारे में बताया कि उधर कोच है, अच्छा कराएंगे, उधर चली जा। तो मेरे माँ बाप ने और योगेश ने इन सब के लिए बहुत सपोर्ट किया गेम में, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने गाँव के बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहूँगी जिनको जिस चीज़ में रुचि है वो उनमें सभी में अपना बेस्ट करें और आगे जाएं, अच्छे से पूरी प्रैक्टिस करें, जो भी जिस चीज़ में रुचि है उनकी। आप नए युवकों को जो आज के समय नशे में लगे हुए हैं, मोबाइल के लत में लगे हो, उनको किस तरह से प्रेरित करना चाहते हो? ये तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो हम इनको छोड़ के मतलब अगर योग या फिजिकल एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो इनकी तरफ हमारा मन ही नहीं करेगा, क्योंकि हम अगर ग्राउंड पे जाएंगे तो उससे इतने थक जाएंगे कि और कुछ करने का ऐसे मन ही नहीं करेगा। अंकिता ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है। अब हमारे साथ पूर्व सरपंच और श्रीमती उर्मिला देवी जी भी है, अब हम उनसे भी जानते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आप और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। मैम, जो आज बेटी अंकिता ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, बारडा जो गांव है वो पुराने टाइम से ही फौजियों का, खिलाड़ियों का और अच्छी पोस्टों पर जाने वालों का गांव रहा है। काफ़ी टाइम से ही, आज से 20 साल पहले मैं सरपंच थी, उस टाइम अभी हमारे जो वीर प्रकाश कोच आए हुए थे, डालनवास गादड़वास के हैं, तो उनको हमने नियुक्त किया था। और उस टाइम से ही काफ़ी प्रतिभावान बच्चे जो हैं
खिलाड़ी जो हैं वो आगे आए हैं। इसी एवज़ में हमारी ये बेटी उस टाइम छोटी थी और इनके पिताजी मेरे टाइम में पंचायत के पंच रहे हैं और इनके माता पिता ने काफ़ी इनका प्रोत्साहन किया और बेटी ने भी काफ़ी प्रयास किया, सफलता हासिल की और पंचकुला वाली जो इंटर स्टेट जो चैम्पियनशिप थी एथलेटिक की उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कई बार गुड़िया ने ये उपलब्धि हासिल की, कई बार बच्चे मेहनत करने की कोशिश करते हैं लेकिन घर की स्थिति ऐसी होती है कि वो कुछ कर नहीं पाते, उसके लिए पंचायत किस तरह से सहयोग कर सकती है? देखिए, गांव में ये माहौल है कि बेटियों को आगे जाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं मोजीज़ लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, फिर इनके माता पिता का भी इसमें खास योगदान रहा कि इन्होंने बेटी को आगे बढ़ाया, इधर उधर की बातें न सुनकर। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारी बेटियों को इस तरह की खुले वातावरण में आगे आने दें, तभी वो बेटियां आगे बढ़ेंगी। और इस तरह जैसे अंकिता बेटी ने हमारे गांव का, बारडा का नाम रोशन किया है, इसी तरह और भी बच्चियां जो हैं आगे आएंगी तो गांव का माहौल अगर अच्छा होगा, पेरेंट्स का अगर उनको सहयोग मिलेगा, गांव का समर्थन मिलेगा, तो इस तरह की काफ़ी बेटियां और काफ़ी बेटे जो हैं आगे आएंगे। हमारे साथ प्रधान जी भी जुड़े हुए हैं, करतार सिंह जी, उनसे भी हम आपकी बात करते हैं। सर, गुड़िया ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, गांव में खुशी का माहौल है और खुशी होनी भी चाहिए। खुशी होने का कारण भी है, आज के समय बेटियां बेटों से कम नहीं है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो, वो तो आपने बता ही दिया, बेटियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है। आप जब अंतरिक्ष की बात लोगे तो हमारी कल्पना चावला, राजनीति की बात लोगे तो इंदिरा गांधी, पुलिस की IPS की बात लोगे तो किरण बेदी, खेतली ये PT उषा धावक हो या हमारी कलाड़ी बलाड़ी की दोनों पहलवान ओलंपिक मेडलिस्ट गीता फोगाट हो, बबीता फोगाट हो, मतलब कि आजकल तो फाइटर्स उड़ान भरती हैं जिसकी गर्दन से कलेजा फट जाता है, इतनी गर्दन करके उड़ते हैं वो फाइटर, और उन हमारी बेटियां पायलट हैं। और ये क्षेत्र हमारा जो अंकिता ने आज कर दिखाया, और उस घर से, सामान्य घर से, इसका पिताजी एक मामूली सा कारपेंटर है जो पेट गुजारा करता है, परंतु उसने अपने पेट को काट के अपने और दूसरे खुद की डाइट या हर चीज़ को कम करके इस बेटी के ऊपर सब कुछ लगा दिया उसने। और इस बेटी ने भी अपनी उस जगह पर खरी उतरी है, जो पिताजी की सोच और जो इसका जुनून था ने उस पर ये खरी उतरी। इसने यहाँ से एक ग्राम के नॉर्मल प्राइमरी स्कूल से अपना स्पेट गेम से स्टार्ट करके और डिस्ट्रिक्टों में मेडल, इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी छोटी चीज़ नहीं होती, उसमें गोल्ड मेडल, और आज जो नेशनल लेवल की जो मीट हुई थी, ऑल इंडिया नेशनल लेवल की, उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल पंचकुला में। तो हमारी बेटियों के अंदर तो प्रतिभा की तो कोई कमी ही नहीं है। हमारा क्षेत्र तो बड़ा प्रतिभावान होते और हमारे गांव के लोगों ने इसको मोटिवेट किया, और आज भी आप जो पूछना चाहते पूरा गांव मोटिवेट करेगा, कोई बच्चा आगे बढ़ो, हम उन सब के साथ आगे बढ़ो। हमारे करतार सिंह प्रधान जी ने बताया कि भाई गुड़िया के पिताजी कारपेंटर है जो अपना पालन पोषण करके बच्चों का और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चों को प्रेरित करते हुए आज ये कारनामा आप स्वयं देख सकते हैं। और गुड़िया ने ये कारनामा अपने माँ बाप की मेहनत को देखते हुए करके भी दिखाया, गांव का नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया। आप स्वयं देख सकते हैं अंकिता के चेहरे के ऊपर वो खुशी भी दिखाई दे रही है, गांव में भी वो खुशी का माहौल बना हुआ। अब हमारे साथ कादमा ITI के प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं। सर, आप बताओ। देखिए, मैं सबसे पहले तो अंकिता बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और इनके जो बड़े भाई हैं सौरभ जी, वो हमारी गवर्नमेंट जॉब में साथ हैं, वो एज ए कलर हैं हमारे साथ ही। वो काफ़ी इनकी तारीफ़ करते थे कि मेरी बहन बहुत अच्छी दौड़ती है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। तो जब ये सूचना हमारे को मिली कि ब्रॉन्ज मेडल आया है तो हम बहुत खुशी से उत्साहित उठे, और पूरे संस्थान में एक खुशी का माहौल था, मिठाइयाँ बटी, और मैं बड़ी शुभकामनाएं देता हूं उनको। बच्ची के उज्जवल भविष्य के बारे में आप एक स्वयं टीचर है, क्या कहना चाहते हो? देखिए, पहले एक परंपरा होती थी कि पुराने ज़माने में कि लड़के ही आगे बढ़ेंगे, परंतु इस परंपरा को तोड़ते हुए नए युवकों ने, नए समाज ने, इस शिक्षा प्रणाली ने ये बदल दिया है, और लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। और मैं सभी माता पिताओं से भी ये अनुरोध करूँगा कि लड़कों को भी आगे बढ़ाएं, साथ साथ लड़कियों को बराबर रखें। और इस बेटी ने करके दिखा दिया है कि जो आज नेशनल में इनका ब्रॉन्ज मेडल आया है, एक दिन ये पूरा भारत का भी मेडल आएगा इंटरनेशनल ओलंपिक स्पर्धा में, अन्य स्पर्धाओं में। तो मैं एक टीचर होने के नाते यही कहूँगा कि
युवा नशे से मुक्त रह के अपने हौसले को बुलंद रख के और अपने माता पिता अपने गुरुजनों का कहा मान के अपने कोच का फॉलो करके तो आप कोई भी युवा आगे बढ़ सकता है। मैं इसलिए युवाओं को भी बेटी से सीखने की। अब हमारे साथ कप्तान करमवीर जी जो बारडा गांव से जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते हैं। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अंकिता ने अपनी कड़ी मेहनत करके और ये मुकाम हासिल किया है और आगे ओलंपिक तक जाएं, लेकिन मैं इस गांव की दूसरी लड़कियां जो इनके साथ भी थी आज भी हैं, काफ़ी मेहनत करके एक मैसेज दें कि वो लड़कियां भी मेहनत करके इन्हीं के राह रास्ते पर चल के और अच्छी से अच्छी कड़ी मेहनत करके मेरे गांव का, मेरे ज़िले का और हरियाणा का नाम ऊपर करें, ये इनसे आशा है। और सामने ग्राउंड के अंदर सुबह शाम प्रैक्टिस करने की प्रेरणा दें, इनका हम पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे साथ प्राचार्य ताज सिंह जी भी जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते हैं। आप बेटी अंकिता के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हो? सर नमस्कार। बेटी अंकिता के बारे में जब ये सुना कि इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है तो मैं एक सरकारी अध्यापक और एक हेडमास्टर होने के नाते बड़ी खुशी जाहिर करता हूँ कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे भी इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो ये बच्चे, इससे थोड़ा सा विश्वास पैदा होता है समाज में भी कि हाँ, आज भी सरकारी स्कूलों में वो शिक्षा दी जाती है जो बच्चे को शिखर तक पहुंचा सकता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ हम अंकिता का अब हमारे साथ देवेंद्र सर जुड़े हुए हैं जो बेटी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं और उन्होंने बेटी को हर तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम जानते हैं उन्हीं से। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आप आए। आज हमारे गांव की बेटी ने हमारा नाम, गांव का नाम ही नहीं, प्रदेश का नाम ही नहीं, बल्कि नेशनल स्तर पर एक इसने पहचान बनाई है। और इसकी महान उपलब्धि पर हम इसको दिल की गहराई से न केवल इसका आभार करते हैं बल्कि इसको प्रोत्साहित भी करते हैं और इसको आगे बढ़ने में हम हर तरह की मदद भी करेंगे। और जहाँ भी इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई भी कमी इसको महसूस नहीं होने देंगे। और ये खुद भी पूरी लगन और मेहनत करने वाली लड़की है। गांव का नाम रोशन करो, उनके लिए प्रेरित करने वाले योगेश जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपकी बात करा रहे हैं। नमस्कार जी। ये मेरे पास 2016-17 के अंदर आई थी और इन्होंने अच्छी तैयारी करी और इनके माँ बाप की कृपा से और इसकी मेहनत से आज ये मेडल लेके आए। आप अंकिता के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं अंकिता के भविष्य के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये अपना प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देती रहे और आगे देश के लिए मेडल लाने का काम करे। अब इन्हीं सभी शब्दों के साथ हम अंकिता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम अंकिता के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।